ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 16 सितंबर 2023। वरदान है, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी। जानते हैं, हर रोज अपने जिंदगी में बहुत समस्याएं आते हैं। वर्तमान समय में समस्याएं तो बढ़ता ही जा रहा है। उस समस्याओं का समाधान करने में ही बिजी हो गए। एक सॉल्व किया तो दो रेडी है, दो किया तो चार रेडी। क्या करें? आज बाबा उस समस्या का समाधान करने का विधि बता रहे हैं। उसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल दी, उड़ता पंछी। पंछी उड़ेगा कहाँ? आकाश में। बाकी पंछी क्या करता है बाकी टाइम पर? एक सदा तो उड़ता नहीं रह सकता है, और पंछी उड़ेगा कब? जब उसके पास भी एक शरीर है, उसको कुछ भोजन चाहिए तो नीचे आएगा। अपने घर के आगे आपने कौवे को देखा होगा। समझ लीजिए आपके घर के आगे कोई एक कुत्ता मरा है, रोड है, वो कौवा आएगा, उसके ऊपर बैठेगा, इधर उधर ऊपर नीचे सभी जगह पर देखेगा। क्यों? कोई पत्थर ना मारे, कोई उसको कुछ तंग ना करे। ज्यादा अटेंशन उसका क्या रहता है? कोई उसको तंग कर सकता है। और बीच में वो कुत्ते को काटा, ऊपर उड़ा, और नीचे आया, काटा, ऊपर उड़ा। ठीक है, समझ लीजिए उसका पेट भर गया। जितना चाहिए था उतना पेट भर गया। तो जब वो नीचे रहता है, वो कुत्ते के ऊपर बैठकर मांस खाता है, उस समय उसका मन का स्थिति को थोड़ा एनालाइज कीजिए। वो काम हो गया, उसका पेट भर गया, पेट भरने के लिए नीचे आया था। उसके बाद वो ऊपर जाएगा। कहाँ? पेड़ से, दुनिया से ऊपर जाकर जो आकाश में आराम से अपने पास जो दो पंख है ना, उससे ऊपर जाकर आराम से इधर उधर उधर इधर एंजॉय करेंगे। तो पेट भर गया है, कल के लिए लेकर नहीं जाएगा वो। सिर्फ पेट भर गया तो ऊपर उठा। अभी उनका जो मन का स्थिति ऊपर में खुशी में है कि नीचे खुशी में? नीचे तो बंधन है। उसको बाबा कहते हैं पिंजरे के पंछी। जैसे कि पिंजरे में किसी को बंधन करके रखेंगे तो उनके पास पंख रहते हुए भी उड़ नहीं सकता है। तो आप भी पिंजरे के पंछी बने हो। कैसे? मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे संसार, मेरे बच्चे, मेरे ऑफिस, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरा बीमारी, मेरा देश। इसे भी क्या है ने? आपने बनाया हुआ खुद का वो क्या है? पिंजरा है। जब तक अपने मन रूपी साधन को वहां से बाहर लेकर नहीं आएंगे, तब तक आप उड़ नहीं सकते। ठीक है, तभी बाबा कहते हैं अनादि संस्कार। तो पंछी के बारे में बाबा ने कहा बच्चे उड़ो। ठीक है, सारे दिन उड़ते रहेंगे तो
नीचे का कौन देखेगा? एक बात। दूसरी बात, बाबा ने कहा अनादि संस्कार। हमारे अनादि स्वरूप क्या है? जब हम परम धाम में रहते हैं, वो है हमारा अनादि स्वरूप। तो परम धाम में कौन है? बाबा है, हमारा ओरिजिनल घर है, और सत्गुण है। जैसे लौकिक में भी अपने घर में रहते हो तो कितना खुशी में रहते हो, माना ऑफिस का, बिजनेस का, बाहर किसी के साथ आप कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए। कभी कभी त्योहार है, छुट्टी डाला है, फोन नहीं उठा रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं देख रहे हैं, कितना एंजॉयमेंट करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अनादि संस्कार में रहो, माना अपने मन बुद्धि को परम धाम में लेकर जाओ। वहां से परमात्मा के साथ, सप्त गुणों के साथ आप क्या करो, आराम से वहां सुख का अनुभव करते रहो। ठीक है, सारे समस्याएं नीचे रह जाएंगे, एग्रीड। हम ऊपर जाएंगे तो सब कुछ नीचे आएगा, ओके। जैसे कि एक जगह से आप दूसरे जगह पर जा रहे हो, टू व्हीलर में जाएंगे तो राइट लेफ्ट व्हीकल ऐसे भी आएगा। बस पर जाएंगे तो वो सभी टेंशन ड्राइवर का है, फिर भी आपको इधर उधर देखना पड़ता है। ट्रेन पर जाएंगे तो ऑटो ट्रेन चलाने वालों का जिम्मेदारी है। जब आप फ्लाइट पर जाएंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, कैसे पास हो गए वो भी पता नहीं चलता है। कम समय में आप इस जगह से, जहां से आप निकले, वहां से जहां तक जाकर पहुंचना है, तुरंत पहुंच जाएंगे। और देखेंगे आपको क्या दिखाई देता है। दिन है तो सूर्य का रोशनी, दूसरा है बादल, तीसरा है आकाश, स्काई, बस। ज्यादा समय उसमें ही जाता है। तो फ्लाइट भी हिलता नहीं है, कुछ मूवमेंट्स नहीं होता है, तो एक लेवल में रहता है। आप बाहर देखेंगे तो भी वहां आपका माइंड कहाँ भी हलचल में नहीं होता, क्योंकि वहां कोई चीज है नहीं। ये तो ठीक है, हम फ्लाइट में जाएंगे तो सब कुछ नीचे रहेगा, लेकिन अभी क्वेश्चन है कि हम अपने मन को परम धाम में रखने से, वहां का सप्त गुणों को अनुभव करने से, यहाँ के सारे चिंताओं को बंधन से मुक्त होने से हमारा समस्या का समाधान कैसे मिलता है, एक क्वेश्चन। ठीक है, सब कुछ भूल जाएंगे, वहां जाकर रहेंगे, मन को वहां रखेंगे, वो हमको अच्छा भी लगता है, उस सुख का अनुभव भी करेंगे। हाँ, बाबा ने कहा आदि सत्युग का संस्कार नहीं, और द्वापर का नहीं, कलयुग का नहीं, कोई भी नहीं। ना आदि, ना पूज्य, ना ब्राह्मण, ना फरिश्ता, किसी से नहीं, सिर्फ आप आत्मा हो, परमात्मा के साथ परम धाम में सप्त गुणों का अनुभव कर रहे हो। ये स्थिति में ज्यादा समय
रिकॉर्डिंग रनिंग में है। ओम शांति। अभी सब कुछ को भूलकर, बंधन से भी बाहर आकर परम धाम में हम जाकर बैठेंगे, बाबा का सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन बड़े क्वेश्चन मार्क है, वहां बैठने से हमारा परिस्थितियां कैसे पार होगी, समस्या का समाधान कैसे मिलेगा, हमारा अकाउंट सेटलमेंट कैसे होगा। ये सीक्रेट है आज का वरदान। जब तक वो हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम उस स्थिति में रह नहीं सकते। तो बाबा उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। बच्चे देखो, एक दिया है, राइट? दिए को नीचे रखेंगे तो क्या होगा? दिए को नीचे रखेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा रोशनी देगा। थोड़ा से ऊपर रखो, रोशनी ज्यादा देगा। और थोड़ा ऊपर, कुछ चीजों के ऊपर रखो, रोशनी ज्यादा देगा ना। ज्यादा एरिया में वो फैलेगा। माना उस जो दिया में जो गुण है, रोशनी, प्रकाश, वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाएगा। और उसका जो एरिया में जितना भी चीज आते हैं, उसके ऊपर वो रोशनी गिर जाएगा। उसके कारण अंधेरे के समय पर वो जो प्रकाश के कारण वो चीज ठीक से दिखाई देता है। ओके, ग्रेट। अभी आप परम धाम में गए, परमात्मा के साथ में रहे, तो परमात्मा में क्या है? गुण, सप्त गुण है। तो आप उनके साथ में हो, तो वो गुण आप सिर्फ आप उनके साथ ही कनेक्टेड हो। इसके साथ, परमात्मा के साथ। तो आपके द्वारा, आत्मा इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक एनर्जी, जिसके साथ में कनेक्शन में है, वही खुद फील भी करता है, उसके द्वारा वही ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्तन, बर्तन को स्टोव के ऊपर रखेंगे तो वो बर्तन भी गर्म होगा, अंदर के मटेरियल भी गर्म होता है। कोई टच करता है तो उनको गर्मी का एहसास होता है। उसी बर्तन को आप आइस के अंदर रखेंगे, आइस के ऊपर रखेंगे, बर्तन भी ठंडा होगा, अंदर के मटेरियल भी ठंडा होगा। तो आप अपने मन बुद्धि को परम धाम में रखा, तो परमात्मा का जो सप्त गुण है आप में भी ट्रांसफर होगा, आपके बॉडी में भी होगा। और आप ऊपर रहने के कारण आपके द्वारा परमात्मा का शक्ति तीनों लोकों में स्प्रेड होगा कि नहीं होगा? ऊपर है ना। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि दिए को ऊपर रखने से ऑटोमेटिकली, कुछ करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली स्थान ऊपर होने से, प्लेस ऊपर होने से ऑटोमेटिकली रोशनी फैलता है। तो मन को ऊपर रखने से क्या होता है ना, आपके द्वारा निकला हुआ भगवान का जो शक्ति है, तीनों लोगों तक फैलेगा। तो क्या, तीनों लोगों को फैलने से भगवान का जो चीज है, जायदाद है, सभी लोगों को मिल जाएगा। तो आपका अकाउंट क्लियर होगा ना। आपने पेमेंट कर दिया ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? उस आत्मा को दे रहे हैं, इस आत्मा को दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अब कहते हैं ये सब कुछ बाजू में रखो, सिर्फ अनादि संस्कार में वहां जाकर आराम से बैठ जाओ। कभी भी दिया ऊपर जाने के बाद नीचे रहने के टाइम पर मैं इनको रोशनी दे रहा हूं संकल्प करेगा या उस चीज को देखेगा? नहीं है ना। तो अपने स्व स्थिति में, स्वरूप में स्थित है वो, बस उनके एरिया में जो भी आता है उसको रोशनी मिल जाता है। सूर्य कभी नहीं कहेगा मैं रोशनी दे रहा हूँ। आम कभी भी नहीं कहता है कि मैं उनको स्मेल दे रहा हूँ। फूल कभी भी नहीं कहता है मैं उनको स्मेल दे रहा हूँ। नहीं। तो हम क्यों कहें दे रहे हैं? इसलिए बाबा कहते सर्व चिंता को बाजू में रखो, चुपचाप मन को परम धाम में रखो। ज्ञान समझ में आता है, करना उतना आसान नहीं है। क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं ना, ये जो बंधन मैं और मेरा ऐसे खींच कर लेकर आता है। जैसे कि आपको रस्सी बांधा हुआ है, ऊपर उड़ने के लिए जाएंगे तो उड़ सकते हैं क्या? वो सभी नीचे खींच कर आएगा। क्या खींच कर आएगा? अपने शरीर का हिसाब किताब, अपना परिवार, मेरा मेरा जो समझ कर हम बैठे हैं, वो खींच कर लेकर आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं
मन को वहां रखो, ऊपर रखो। इससे आप उड़ भी सकते हो, साथ में आपका सारे समस्या का समाधान भी मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नीचे रहकर हथौड़ी लेकर, बाबा को लेकर उस समस्या रूपी पहाड़ को, पत्थर को, उसको तोड़ने का काम करते हैं। वो टूटता नहीं है, आप अपना प्रयत्न पुरुषार्थ को रुकवाते नहीं हैं। इसलिए इजी विधि बाबा ने कहा, अनादि संस्कार में सेट रहो, तो यहाँ का सारा कारोबार बाबा देख लेता है। ये आपको पता चलना चाहिए। तो पंच स्वरूप का एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता चलेगा। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप, ये पांचों का जो डिफरेंशिएशन जब आपको पता चलेगा, तब ये वरदान का मीनिंग आपको पता चलता है बाबा क्या कह रहा है। तो बाबा ने आज इतना इजी बनाया, इसमें पुरुषार्थ, योग, सेवा, हिसाब किताब, परिस्थिति सब सेट हो जाता है। सिर्फ वहां जाके आराम से रहो। अभी देखो, परमधाम की स्थिति में मन बुद्धि रहने के बावजूद भी वहां मन संकल्प करता है क्या? नहीं ना। वहां कर्म होता है क्या? नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते सिर्फ मन को वहां रखो, वहां का माहौल का अनुभव करो। भाई इसका मीनिंग क्या है? सिंपल। अपने लौकिक घर में आ गए, जो रेडीमेड भोजन खाते हो ना, खाते हैं क्यों? हमारे बीबी ने बना के रखा है, माँ बाप ने बना के रखा है, जो बना के रखा वो खा गया तो हो गए। जब तक तो हमको बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम अकेले हैं तो बनाना पड़ेगा। रंधा में तो आपका पिता है, माता है, जो चाहे वो भोजन खिलाएंगे। सिर्फ जो है वो खाते रहो। बाबा कहते नीचे की तरफ भी मत देखना, नीचे का आपका पार्ट क्या है, नीचे कौन कौन है, कुछ भी मत देखना। वो करके नीचे आ जाना, वो समस्या अपने आप सॉल्व हुआ रहता है। चेक करके तो देखो। उतना पावरफुल आपको क्या करना है, योग करना। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन भोज के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हो। योग सीख लिया, अनुभूति को लेकर गए, लेकिन पिंजरे के अंदर में रहकर वो दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐसे 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 करके उड़ सकते हैं क्या? पिंजरा माना बंधन। बंधन में क्या होता है, बाबा के पास जाकर बाबा ये समस्या है, वो समस्या है, ये ठीक करो, वो ठीक करो, ये ऐसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं। ये पिंजरे के अंदर में बैठकर आप अपने दोनों विंग्स, उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे मन बुद्धि को ऐसे कर रहे हैं, तो कैसे उड़ते हो? अब फिर से अनादि संस्कारी मर्ज करो, अर्थात परिस्थिति रूप में स्थित रहो। सिर्फ आप आत्मा हो, आपको इस तीनों लोगों में किसी के साथ भी रिश्ता नहीं, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ राजयोग। जब राजयोग करने के लिए बैठते हो उस समय पर आपको किसी के साथ भी कुछ रिलेशन नहीं, एक भगवान के साथ, परम पिता के साथ जो सुख अनुभव करने का, इसके बिना और आपको कुछ काम नहीं। जैसे कि आप फिल्म थिएटर में गए हैं, फिल्म देख रहे हैं, उस समय आपका माइंड इधर उधर जाएगा, तो फिल्म का संपूर्ण सुख का अनुभव कर सकते हो, है ना। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सहज पुरुषार्थ, इसमें पुरुषार्थ भी आएगा, सेवा भी आएगा, विकार विनाश करने का बात भी आएगा, परिस्थिति से बाहर निकलने का भी आ जाएगा, और रूहानी कमाई देगा, सब आ जाएगा। ज्ञान योग धारणा था, सेवा सब आ जाएगा। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। तो बाबा कहता है बच्चे, परिस्थिति के बारे में क्यों, क्या, कब, कैसे सोचना नहीं, आप उड़ जाओ, ऊपर जाके चुपचाप माँ की गोद में बैठो, बाबा देख लेगा परिस्थिति। एक छोटा बच्चा नीचे आता है, इतना समस्या आते हैं, आते क्या करता है, तुरंत भागकर माँ की गोद में जाकर बैठ जाता है, ताकि समस्या का समाधान करने का काम माँ का हो जाता है। इसीलिए वहां जाकर चुपचाप बैठा। आप चाहिए तो उस जो बाबा ने विधि बताई है, यूज करके तो देखो, योग का प्रयोग करके देखो। ठीक है, कोई एक समस्या आ गया एक दिन अपने लौकिक परिवार में, या ऑफिस में, या बिजनेस में, या रिलेशनशिप में, कहाँ भी हो गया, आ गए ना, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है, उसको बाजू में रखो, उसको कुछ चिंता मत कीजिएगा, जाकर चुपचाप योग करते बैठिएगा। उसके बाद
आधा दिन के बाद, एक दिन के बाद देख लीजिएगा उसका रिजल्ट क्या है, कैसे उसको बाबा समस्या का समाधान करता है। बाबा कहते बच्चे सिर्फ मन बुद्धि को मेरे पास रखो, उससे जो कमाई आता है, जो समस्या का जो समाधान, किस कारण से वो समस्या आई है, उसको पेमेंट मैं करता हूँ। उसके बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परम धाम में गए, बाबा के साथ में रहे, कमाई तो जरूर होगा, उस कमाई से ही आपका अकाउंट में सेट करता हूँ। इसके कारण आप परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे। जब आप ऊपर जाने के टाइम पर जो परिस्थितियां रहते हैं, नीचे एक टाइम पर उतना नहीं रहता है। बहुत भाई बहनों का अनुभव है। बाबा जब हम सेंटर पर जाते ही ना, हमको सिर दर्द आ रहा था, कमर दर्द आ रहा था, लेकिन वहां जाके योग करके आ गए, वो नहीं है। ना आपने मेडिसिन लिया, टेबलेट्स न लिया, इंजेक्शन नहीं लिया, तो वहां खत्म हो गया। इसका मतलब कुछ कर्म तो हुआ है ना, वहां कुछ काम तो हुआ है ना, किसी ने कुछ किया है ना, इसीलिए तो रिजल्ट आया है। तो आपने ईश्वरीय कार्य के लिए ईश्वर को सहयोग दिया, ईश्वर ने आपके कार्य को सहयोग दिया, सिंपल। इसलिए बाबा कहता है अपने समस्या का समाधान आप उसका समाधान करते हो या मेरे हाथ में देते हो, वो आप सेट करो। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। आपका समस्या हो और किसी का समस्या हो, इतना सुंदर बात है ना। जो भी समस्या रहा, आप आराम से ऊपर जाकर बैठो। इवन बाबा को कहने का भी जरूरत नहीं कि बाबा ये समस्या है, इस आत्मा से आ रहा है, ऐसा है, कुछ भी कहने का जरूरत नहीं। बाबा सब कुछ जानता है। फिर याद रखिएगा, ये सभी ज्ञान सुनने से कुछ भी नहीं होता है। एटलीस्ट जिस दिन बाबा ने कहा है, कोई एक समस्या को एग्जाम्पल लेकर ट्राई करके तो देख लीजिएगा रिजल्ट्स, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। याद रखिएगा, वरदान जो सुना है वो याद नहीं रहेगा, किसी को कहा है वो याद नहीं रहेगा, लेकिन जिसको आपने जिस दिन प्रैक्टिकली एप्लीकेशन किया है वो याद रहेगा। किसी को आपने डायरेक्शन बताया ऐसे जाओ, याद नहीं रहेगा। कोई ड्राइवर लेकर जा रहा है, पता नहीं चलेगा। खुद पैदल चलकर जाओ जिस रूट में, वो पक्का याद रहेगा आपको। उसमें भी किसी दिन पैदल चलते चलते आपने जो रास्ते को माना, रॉन्ग रास्ते पर गए हैं, वापस आए, ठीक रास्ते पर चले गए, वो बहुत समय पर आपको याद रहेगा। इसलिए प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। स्लोगन, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा क्या है? हर आत्मा को हर कदम में क्या करना है? शांति की शक्ति। शांति किसके पास है? बाबा के साथ में। ऊपर जो कहा वही है, बाबा कह रहे हैं। हाँ, ये मत कीजिए, क्या कहेंगे ऊपर बाबा ने परिस्थिति के बारे में कहा ना, ठीक है, बाबा ये परिस्थिति है, हम क्या करेंगे, ऊपर जाके परमधाम में बैठेंगे, हम आराम से 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बैठ जाएंगे, इस पर्टिकुलर परिस्थिति को समस्या का समाधान करो। ऐसे बाबा को डायरेक्शन मत दीजिए। ऊपर जाकर बैठ गए, इसका मतलब आपके द्वारा बाबा हर आत्मा को हर सेकंड हर संकल्प में बाबा सबको दे रहा है। सबको देता है। अभी सूर्य रोशनी सभी को देता है ना, दिया ऊपर जाने से रोशनी सभी को देता है ना। इसे आप सभी को दे दो, एक पर्टिकुलर के लिए मत देना, क्योंकि वो जो हिसाब किताब है ना, सूक्ष्म रूप में फैला हुआ रहता है, आपको पता नहीं चलता है। तो वो काम बाबा समय आने पर उस समस्या का समाधान जरूर देता है। इसलिए सदा को एक पर्पस के लिए, एक आत्मा के लिए, एक पर्टिकुलर इश्यू के लिए नहीं, सदा सर्व लोगों के लिए, विश्व कल्याण के लिए रहो। क्योंकि टेस्टिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नहीं होना चाहिए। ये भी बाबा ने स्लोगन में क्लियर किया है। तो ऐसे सदा बेहद की सेवाधारी बनो। तो शांति, बाबा ने कहा शांति का शक्ति का दान दे। एक बार दान दिया, दान दे दो, दान छूटेगा। तो दान दान किसको कहा जाता है? जिनके पास ज्यादा वो चीज है, वो दान देता है। उनके पास जब एक्सेस होता है, ज्यादा होता है, तो दान देता है। नंबर 2, जो दान देने से उसको उसके रिटर्न में वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है। इसलिए जो भी दे रहे हो, भगवान आपके द्वारा दान के रूप में दे रहे हैं। तो ये बात बाबा ने क्यों कही? एक बाबा ने कहा सभी को दे दो,
दूसरा बाबा ने दान क्यों कहा, इसका पीछे ये रीजन है। हम क्या सोचते हैं, बाबा क्या है बच्चे, अभी मैं परंदा में जाकर बैठता हूँ ना, बैठते हो बच्चे, सभी को मिलता है ना, मिलता है, इससे मुझे सत्युग में 36 प्रकार का भोजन मिलेगा। नहीं, क्या होगा, आपका 2500 साल का हिसाब किताब सेटल होगा, दान दे रहे हो, समस्या का समाधान हो रहा है, इसका मतलब आप अकाउंट देकर सेटलमेंट करो। समस्या माना क्या है, उनसे आपने लोन लिया है, लोन लिया इसका मतलब पैसा लेकर जो आए हो देकर जाना, बस उनके साथ और कुछ लेकर नहीं जाना, वापस लेकर जाएंगे तो और नया अकाउंट स्टार्ट होगा। इसलिए सदा देने के लिए सोचो, नाम मान शान गायन कुछ भी उनके द्वारा एक्सपेक्टेशन स्थूल और सूक्ष्म में एक्सपेक्ट नहीं करना है। जब ए लेवल आपका होगा तब परिस्थिति के ऊपर आप विजयी होंगे और समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ओके।